हेलो दोस्तों, मैं हूं चतुर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 अंग्रेजी बेसिक सेंटेंस सीखेंगे जो रोज़ दिन बोलचाल के प्रयोग में आते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना विलम्ब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सेंटेंस है हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, ये सेंटेंस तभी बोले जाते हैं जब किसी व्यक्ति का दिमाग खिसक जाता है, होश हवास खो देते हैं, अपने बारे में भूल जाते हैं, याददाश्त खो बैठते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो बोलते हैं हु एम आई, वेयर एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई, इस तरह से। और कभी कभार ऐसे सिचुएशन में वो बोले जाते हैं जैसे लड़ाई झगड़ाई में, माना दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति गुस्से में बोल रहे हैं डोंट आर्ग्यू विथ मी, मेरे साथ बहस मत करो, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, यू डोंट नो हु एम आई। इस तरह से आप लोग आम बोलचाल में प्रयोग में ला सकते हैं और बोल सकते हैं। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है दोस्तों व्हाट इज़ दैट, क्या है वो। माना कि आपके अगल बगल कुछ चीज़ें सामान हैं, कुछ वस्तुएं हैं, जैसे टेबल, चेयर, फैन, इस तरह से। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। तो दैट इज़ ए चेयर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और दैट का प्रयोग दोस्तों दूर वाले चीज़ों पर किया जाता है, और दिस का प्रयोग नज़दीक वाले चीज़ों पर। हालांकि मैंने यहाँ दिस से रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया नहीं हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, जिक्र कर देता हूँ। दिस का प्रयोग नज़दीक वाले चीज़ों पर। दिस का प्रयोग जो चीज़ आप छू के बता सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हर पेन, इस तरह से दिस का प्रयोग किया जाता है। जो आपके नज़दीक हो, जो छू के बता सकते हैं, या सटा हुआ न भी हो फिर भी कुछ नज़दीक हो, इस तरह से दिस का प्रयोग कर सकते हैं। और दैट का प्रयोग दूर वाले चीज़ों पर, जैसे कि दैट इज़ हिज होम, वो उसका घर है, इस तरह से। चलिए अब अगला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा सेंटेंस है दोस्तों हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे कौन खड़ा था। ये बीते काल के बारे में दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। माना कि जैसे माना आप और हम कहीं अगले एक दिन पहले कहीं बाज़ार गए थे, एटीएम में लाइन में लगे थे। तो मेरे पीछे एक व्यक्ति जाना पहचाना सा लग रहा था, तो मैं आपसे पूछ रहा था उस दिन, अरे यार उस दिन मेरे पीछे कौन खड़ा था। हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी दैट डे, इस तरह से। तो आप बोलेंगे आई डोंट नो हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू दैट डे। यहाँ लास्ट में आप दैट डे का भी प्रयोग कर सकते हो। दैट डे का मतलब उस दिन, हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी दैट डे, इस तरह से। तो चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है आई एम सिटिंग इन द क्लास, मैं क्लास में बैठा हूँ। माना मैं आपसे पूछ रहा हूँ अरे रमेश तुम कहाँ हो, अरे यार मैं तो क्लास में बैठा हूँ, और ब्रो आई एम सिटिंग इन द क्लास, इस तरह से। चलिए अब अगला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स, उसके भाई कितने बड़े हैं। माना कि आप और हम दोनों आपस में किसी एक लड़के के भाई के बारे में बोल रहे हैं, उसके भाई कितने बड़े हैं। तो आप बोल रहे हैं उसके भाई लगभग 25 साल के होंगे। हिज ब्रदर विल बी अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से। या उसके भाई 25 साल के हैं, हिज ब्रदर इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। तो दोस्तों यह भी आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस और जोड़ सकते हैं, यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर दैट्स वाई आई लव यू द मोस्ट, इसलिए मैं आप तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर दैट्स वाई आई लव यू द मोस्ट, इसलिए मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं।
अगला सेंटेंस है दिस इज़ माई लव फॉर यू, ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। माना दोस्तों मैं एक फूल लिए हाथ में आपको दे रहा हूँ, तो देते हुए मैं आपसे बोल रहा हूँ दिस इज़ माई लव फॉर यू, इस तरह से। चलिए अब अगला सेंटेंस, व्हाट इज़ हिज नेम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या है उसका नाम। तो आप बोलेंगे हिज नेम इज़ रमेश। हिज नेम इज़ रमेश, उसका नाम रमेश है। आप जवाब देंगे, आप बोलेंगे हिज नेम इज़ रमेश। व्हाट इज़ हिज नेम, हिज नेम इज़ रमेश। जब भी किसी व्यक्ति या लड़के का नाम लिखना हो तो शुरू में कैपिटल लेटर में लिखेंगे। बाद बाकी जो भी सेंटेंस मैंने बताया उधर मैंने कुछ लिख के समझाया नहीं दोस्तों, क्योंकि लिखने में नहीं बन पा रहा है, जगह नहीं बन पा रहा है और लिखने में साफ भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैंने लिख के नहीं समझाया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज़ समवन एल्स, ये कहानी किसी और की है। माना दोस्तों आपने मुझे एक कहानी सुनाई और सुनने के बाद मुझे लगा कि आई थिंक दैट दिस इज़ नॉट योर्स, दिस स्टोरी इज़ नॉट योर्स। तो आप बोलेंगे दिस स्टोरी इज़ नॉट योर्स, ये आपकी कहानी नहीं है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी। इसमें भी आप कुछ सेंटेंस जोड़ सकते हैं। शी वॉज टायर्ड दैट्स वाई शी कुडंट कम, इसलिए वो नहीं आ पाई। दैट इज का शॉर्ट फॉर्म दैट्स वाई शी couldn't come। कम, इस तरह से साफ नहीं लिख रहा है दोस्तों, लिख पा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलिए तो दोस्तों आज के यही सेंटेंस थे, आशा करता हूँ आप लोग इसमें से कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर जो भी मेरे चैनल में नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और तब आप अपना ख्याल रखें। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।